हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.5। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको दो नंबर्स दिए हैं। सारे सब क्वेश्चंस में 6 सब क्वेश्चन है टोटल, सभी में आपको दो नंबर्स दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ना आपको फोकस करने की जरूरत है यहाँ पर। सबसे पहले आप पहला पहला डिजिट देखेंगे, फिर सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे। अगर पहला डिजिट में कोई बड़ा निकलता है तो ठीक है, सेम निकलता है तो सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे, देन थर्ड डिजिट। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दोनों में सबसे पहले तो कंपेयरिंग डिजिट एट वंस प्लेस पे जो है, ठीक है, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, कोई सा भी बड़ा नहीं निकला। तो जैसे ही अगर हमें सेम मिले तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग डिजिट डेसिमल के उस तरफ चले जाइएगा। यहाँ पे अगर दूसरा नंबर होता डेसिमल के इस तरफ तो हम उसे देखते, लेकिन नहीं है, डेसिमल के इधर एट 10th। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होते हैं डेसिमल के इस तरफ, इसे हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स कहते हैं। डेसिमल के जो उस तरफ होते हैं उन्हें हम कहते हैं, सॉरी वंथ नहीं, 10th। पहले नंबर को 10th, दूसरे को 100th TH, तीसरे को 1000th। ठीक है, 10th से स्टार्ट होती है ये। तो 10th पे जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे डेसिमल का पास वाला नंबर। क्या है, इधर है 5 और इधर है 0, तो कौन सा बड़ा है, 5। इस साइन में भी अगर आपको कंफ्यूजन होता हो, इसमें तो नहीं होता होगा, ये तो इक्वल है, कि ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है। तो देखिए, पहले इस साइन को गौर से देखिए, ये क्या है, बड़ा है ना। तो ये क्या है, बड़ा। बड़ा क्या होता है, ग्रेट। तो ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। इसमें पहले क्या है, छोटा। पहले छोटा है ना, पहले देखना, बाद वाले को मत देखना। इसमें पहले कौन सा साइन है, छोटा। स्मॉल होता है ना, तो ये स्मॉलर देन का साइन है। ठीक है, यानी छोटा वाला साइड छोटे वाले नंबर की तरफ रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप साइन लगाते हैं, नाम भी पता होना चाहिए आपको, साइन लगाना कैसे है वो भी पता होना चाहिए आपको। नाम समझ में आ गया, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। अगर इधर वाला नंबर बड़ा है, जैसे 7 और 5 लिखा है, कौन सा बड़ा है ये, तो ग्रेटर देन, ये वाला साइन आएगा। छोटा वाला नंबर इस तरफ है तो ये वाला, छोटे वाले नंबर की तरफ छोटा वाला साइन, बड़े वाले नंबर की तरफ बड़ा वाला साइन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, छोटे वाले नंबर की तरफ छोटा वाला साइन, बड़े वाले की तरफ बड़ा वाला साइन। तो देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 0। 5 कौन सा था, ये वाला ना, तो देन 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, ये वाला देखते हैं, इसमें भी यही करेंगे, वंस वाले को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग डिजिट एट वंस। 1 पे क्या है, 0, तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब कंपेयरिंग डिजिट एट 10th पे कौन से हैं, देखिए, यहाँ है 7, यहाँ है 5। कौन सा बड़ा है 7 और 5 में, 7। तो 7 की तरफ बड़ा वाला साइड, 5 की तरफ छोटा वाला साइड। तो ये वाले नंबर्स लिख लें हम, देन 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। इजी है, सिर्फ आपको साइन पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं। चलिए जल्दी से थर्ड वाला देखते हैं, कंपेयरिंग डिजिट एट वंस। अब आप इसमें कहेंगे कि यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल ही नहीं है तो सिंपल 7 लिखा है। तो जब भी नंबर में डेसिमल नहीं हो तो उसके बाद में डेसिमल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये छुपा हुआ होता है डेसिमल 0। ठीक है, तो वंस पे क्या है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है, 0। कौन सा नंबर बड़ा है, 7, तो ये वाला साइन। तो देन 7 इज ग्रेटर देन 0.7। चलिए जल्दी से 4th, 5th और 6th देखते हैं हम। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो जैसा हमने लास्ट में करा था,
कंपेयरिंग डिजिट्स एट वंस। वंस पे क्या क्या है, यहाँ है 1 और यहाँ भी है 1, तो ये तो बराबर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कंपेयरिंग डिजिट्स एट 10th। 10th पे देखते हैं क्या क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। ये 3 है और ये 4 है, तो 3 की तरफ छोटा वाला साइड होगा, 4 की तरफ बड़ा वाला साइड होगा, तो ये वाला साइन लेस देन, यानी कि देन 1.37 इज लेस देन 1.49। ये वाला देखते हैं, इसमें भी कंपेयरिंग डिजिट एट वंस। तो देखिए वंस पे 2 ही है, दोनों बराबर हैं। अब नेक्स्ट पे जाएंगे कंपेयरिंग डिजिट्स एट 10th। तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 3, कौन सा बड़ा है, 0 या 3? 0 छोटा है, छोटा वाला साइड, 3 बड़ा है तो इस पे बड़ा वाला साइड, यानी 2.03 is smaller than 2.30। Moving on, last sub question of question number 1। देखिए comparing digits at once। once पे क्या क्या है देखिए, डेसिमल के पहले, यानी यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये तो बराबर है। 10th प्लेस पे देखते हैं डेसिमल के पास वाला, यानी कंपेयरिंग डिजिट्स एट 10th। 10th पे भी 8 है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, ये भी बराबर हो गया। 10th के बाद क्या आता है, 100th। कंपेयरिंग डिजिट्स एट 100th। तो देखिए यहाँ तो 100 पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, और यहाँ पे क्या है 8। 0 और 8 में क्या बड़ा है, 8, तो ये वाला साइन आएगा, तो देन 0.8 इज लेस देन 0.88। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन है सब में हमें कन्वर्ट करना है। जब भी आपको कोई भी चीज कन्वर्ट करना हो तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कुछ लेटर्स हैं S B D B S M, ठीक है। S B D और B S M, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल से जब आप बिग में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल S फॉर स्मॉल, S फॉर इसमें स्मॉल है, B फॉर बिग है, D फॉर डिवाइड और M फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप स्मॉल से बिग में कन्वर्ट करेंगे, छोटी चीज को बड़ी में, पैसे को रुपये में, है ना, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड, और BSM बिग से स्मॉल पे कन्वर्ट करेंगे, यानी जैसे किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई। ये दो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी कन्वर्जन में आप कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे। वैसे मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं कन्वर्जन के लिए, लेंथ का और इन सब का, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी किसी भी नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए। एक तरीका और है कन्वर्ट करने का। वैसे ये जो तरीका है मोस्टली मैं मास लेंथ वाले कन्वर्जन में यूज करती हूँ, बट आप इसमें भी कर सकते हैं। जब आप नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, यानी पैसे को रुपीस में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, रुपीस को पैसे में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको किस किस में कन्वर्ट करना है उसका रिलेशन चाहिए, रुपीस और पैसे। तो रुपीस और पैसे का रिलेशन क्या होता है, ₹1 होता है 100 पैसे के बराबर होता है ना, क्लियर है। तो अगर मैं यहां करूं
कि हमें 7 पैसे को रुपये में करना है। देखिए पैसे को रुपये में करना है तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100। 7 पैसे क्या हो जाएगा, 7 जो नंबर है और क्या करना है हमें, डिवाइडेड बाय 100। एसवीडी और बीएसएम वाले से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बताए मैंने आपको। तो ये क्या हो गया, जैसे आप डिवाइड करते हैं 100 से तो जितने जीरो होते 10, 100, 1000 किसी से भी डिवाइड करेंगे, कितने जीरो हैं, 2। तो 2 के बाद डेसिमल, यहाँ तो एक ही नंबर है तो एक में 0 लगा दूंगी। अब देखिए 1, 2 के बाद डेसिमल। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो बाकी सब आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट वाले पे बहुत फोकस करा है। सेकंड वाला मैं दूसरे तरीके से करवा रही हूँ, एसवीडी और बीएसएम वाले से, ताकि आपको ये वो भी समझ में आ जाए। आप चाहें तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। वही हम रिलेशन रखेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है ना, 7 रुपीज और 7 पैसे को। तो देखिए ये तो ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्टेड है, इसमें तो कोई कुछ नहीं करना, पहले 7 पैसे को कन्वर्ट करना होगा। तो 7 पैसे को करना है रुपये में, पैसा छोटा होता है ना, स्मॉल टू बिग करना है, यानी डिवाइड होगा कितने से, जो दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, रुपीस का साइन लगाएंगे हम, 2 जीरो हैं तो 2 के बाद डेसिमल, एक नंबर एक ये फिर डेसिमल, ये आ गया सिर्फ 7 पैसे का। हमें क्या निकालना है, 7 रुपीज एंड 7 पैसे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 7 रुपीज की जगह तो 7 ही रहेगा, एंड की जगह प्लस, 7 पैसे की जगह क्या आ जाएगा, 0.07। अब आप प्लस कैसे करेंगे वो भी देखिए, 7 लिखा और इसको तो आप 7 में 7 प्लस मत कर दीजिएगा, 7 के बाद हम डेसिमल मानते हैं, 7 में डेसिमल नहीं ना, बाद में मानेंगे। कितने हैं, 2, तो 2 जीरो लगा दिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, 0, 7 प्लस कर लेंगे, ये हो गया 7, ये हो गया 0, डेसिमल का डेसिमल, 7 प्लस, सॉरी हाँ 0 था, 7 प्लस 0 7। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ₹7.07। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले मैंने आपको दोनों ट्रिक्स बता दी हैं, आप किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं। मैं ये वाले से कर रही हूँ, रुपीज पैसे नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई 100, ऊपर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100। देखिए 77 रुपीज 77 पैसे, रुपीज को रुपीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम किसको कन्वर्ट करेंगे, 77 पैसे को। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 77 पैसे कितना होगा, 77 पैसे से रुपये में जाना है तो डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा, 2 नंबर है तो 2 के बाद डेसिमल, तो ₹0.77। ये सिर्फ 77 पैसे का आया है, हमें पूरे का निकालना है, 77 रुपीज एंड 77 पैसे। तो देखिए 77 रुपीज की जगह तो मैं 77 ही लिखूंगी, है ना, और एंड की जगह प्लस, 77 पैसे की जगह ये वाला नंबर प्लस कर लेते हैं रफ में। देखिए 77 में डेसिमल नहीं है तो मैं मानूंगी कि बाद में डेसिमल है और 2 जीरो लगा दूंगी, डेसिमल के नीचे डेसिमल 77 और ये 0 प्लस कर लेंगे, ये हो गया 7 7 डेसिमल 7 7। कितना आंसर आ गया, ₹77.77। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें मैंने 2 तरीके बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 50 पैसे, तो वही ₹1 कितने के बराबर होता है, 100 पैसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 50 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपये में। तो देखिए रुपये पैसे नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई, ऊपर जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए
हमें जाना है पैसे से रुपये में, यानी डिवाइडेड बाय 100। तो 50/100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा? एक जीरो बचा, तो एक नंबर के बाद डेसिमल, ठीक है। अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है कि 50 को आप पूरा का पूरा लिखा रहने दें और 2 नंबर के बाद डेसिमल, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। इसमें देखते हैं 235 पैसे वही लिखेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 235 पैसे में हम कहां से कहां जा रहे हैं? पैसे से रुपये में, तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। 235 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद 1 2 राइट से काउंट करना स्टार्ट करिएगा, लेफ्ट से नहीं। 1 2 के बाद डेसिमल, तो आंसर क्या आ गया? ₹2.35। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट से, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर आप देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में करना है, यहाँ मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए उसका लेंथ का, ठीक है। सबसे पहले आता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये आप सब के लिए याद कर लें। अगर आपको ये याद है, m की जगह पे आप g लगा लेंगे तो ग्राम हो जाएगा। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। ऐसे ही आप सारी चीजों का कर सकते हैं, तो इसे आप याद कर लें। यहाँ पे देखिए जब हम नीचे आते जाएंगे जितनी स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय 10 होता जाएगा, जितनी स्टेप्स नीचे से ऊपर जाएंगे डिवाइडेड बाय 10 होता जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं कर रही हूं सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रही हूं पहले मैं। तो देखिए सेंटीमीटर कहाँ है? ये, और मीटर है ये। सेंटीमीटर से मैं मीटर पे जा रही हूँ, यानी ऊपर की तरफ जा रही हूँ। कितने स्टेप्स? देखिए ये हुआ 10, ये हो गया 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें क्या निकालना है? 5 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? तो 5 नीचे से ऊपर जा रही हूं तो डिवाइडेड बाय 100। जितनी स्टेप्स ऊपर जाएंगे, स्टेप्स याद रखिएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? 2 जीरो है तो 5 0.0 मीटर। नेक्स्ट काय में करूंगी मैं? किलोमीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर से किलोमीटर में जब जाऊंगी 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। 1 मिनट, सेंटीमीटर टू किलोमीटर हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 गए हैं हम, सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर का निकालना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी 5 जीरो और 1। तो देखिए 5 नंबर के बाद डेसिमल आएगा यहाँ पे, तो एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर डेसिमल, ठीक है, किलोमीटर। ये देखते हैं, ये भी ऐसा ही है। सबसे पहले मैं mm टू सेंटीमीटर करूंगी। mm टू सेंटीमीटर जब मैं करूंगी तो मैंने क्या देखा, mm से सेंटीमीटर जाने में एक स्टेप जाना है, ऊपर जाना है। तो 1 mm इज इक्वल, सॉरी 1 सेंटीमीटर हमेशा ऊपर वाला लिखिएगा, पहले ऊपर वाला बड़ा होता है, इज इक्वल टू 10 mm। ये भी ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका हमेशा पहले ऊपर वाला आएगा फिर नीचे वाला। 10 mm होता है। हमें क्या करना है, 35 mm को सॉल्व करना है। एक स्टेप ऊपर जा रहा है तो 10 से डिवाइड होगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 10, एक के बाद डेसिमल आएगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब mm को मैं कर रही हूं मीटर में। तो देखिए mm जब मीटर में जाएगा 1 2 3 स्टेप्स, यानी 1000, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो 35 mm नीचे से मैं ऊपर जा रही हूँ तो डिवाइड करूंगी 1000 का, 35 डिवाइडेड बाय
1000। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना यूनिट्स लगा दीजिएगा जहां आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर है तो 3 के बाद डेसिमल 35। अब 2 ही नंबर है तो एक जीरो बढ़ाकर ये। लास्ट mm को करना है किलोमीटर में, तो देखिए कितने ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 60 यानी 10 लाख। 1 किलोमीटर में 10 लाख 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 35 mm में कितने होंगे, 35 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 और 1। तो देखिए 35 दो डिजिट तो ये हो गए, लेकिन हमें 6 डिजिट चाहिए, तो 3 4 5 6 इसके बाद डेसिमल। हो गया कन्वर्ट। अगर आपको ये आता है तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ग्राम वगैरह में कन्वर्ट करना है, तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। आप इसको याद रखिएगा, ओके। और नीचे जाना है, जितने स्टेप्स नीचे आएंगे 10 मतलब 10 100 1000 ऐसे बढ़ते जाएंगे। जितने स्टेप्स आप ऊपर जाएंगे उतने डिवाइड होता जाएगा, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस एक्सरसाइज के जो पुराने क्वेश्चंस हैं, पुरानी जो एक्सरसाइज है 2.1 2.2 2.3 2.4 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप जाके वो एक्सरसाइजेस भी जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।